हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने एक वीडियो डाला था DS मूर्ति साहब को कि आपको जो डिफेमेशन का केस का जो नोटिस दिया है आप इसका फ़ायदा उठाएं, और इन्होंने जो 5 लाख का चंदा फिलिस्तीन को दिया था उसके बेस पे इनकी यूनियन को डी रजिस्ट्रेशन कराएं। ये मेरा वीडियो जैसे ही यूट्यूब पर आया, एक वकील साहब है कमल पाटनी, ये बैंकर्स हैं, ये मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। इन्होंने अपना नंबर भी यहां पर दे रखा है और इन्होंने इसका एक नोटिस DS मूर्ति से संपर्क में आने के बाद रजिस्ट्रार ट्रेड यूनियन को भेज दिया। मेरी कमल पाटनी साहब से बात हुई, मैं चाहता था कि कन्फर्म करूं, और उन्होंने इंग्लिश में लिखा और इसका इंग्लिश और हिंदी वर्जन दोनों BMS भारतीय मजदूर संघ का एक नया व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें रंजन प्रसाद वाजपेयी साहब ने मेरे को भेजा। उनसे ही मेरी बात हुई और पाटनी साहब से भी मेरी बात हुई। जब पाटनी साहब से मेरी बात हुई तो रियली आई वॉज वेरी मच इम्प्रेस्ड कि यार हमारे पास इतने काबिल लोग पड़े हुए हैं और हम पेंशन अपडेशन के लिए परेशान हो रहे हैं। पाटनी साहब से बात करने पर मुझे पता चला कि इनकी वेणुगोपाल साहब से भी बात होती रहती है। इन्होंने और बताया कि इन्होंने क्या क्या किया, लेकिन पहले तो मैं ये बता देता हूं कि इनकी वेंकटाचलम से भी बात हुई है और ये कहते हैं वेंकटाचलम से जब बात हुई मेरी, तो वेंकटाचलम साहब कहते हैं कि पेंशनर्स का मुद्दा मेरा उसमें नहीं आता। तो इन्होंने पूछा कि भाई तो फिर उसको आप लेते क्यों उसमें सेटलमेंट वगैरह में, और भी बातें हुई, बाद में बताऊंगा। तो सबसे पहले तो ये बताता हूं कि उन्होंने क्या नोटिस भेज दिया किसको, ट्रेड यूनियन रजिस्ट्रार को, और ये पढ़ के बताता हूं। इंग्लिश का जो इन्होंने लिखा है इतनी मार्वेलस, इतनी रीजनेबल, लॉजिकल और बिल्कुल जो इफेक्टिव लैंग्वेज इन्होंने लिखी, मैं तो रियली इंप्रेस था कि ऐसे लोग भी हमारी बैंकों में पड़े हुए हैं, हम तो कहीं भी नहीं लगते। खैर नहीं, उनका वो पढ़ के बताता हूँ और दूसरी बातें बाद में बताऊंगा। और इन्होंने लिया है AIVA ऑल इंडिया एम्प्लॉयज एसोसिएशन द्वारा फिलिस्तीन को 5 लाख रुपया इनका विषय है। लाख अनुदान देने संबंधी शिकायत, नियम विरुद्ध आर्थिक लेन देन की जांच एवं संगठन का पंजीकरण, और इनके AIVA को डी रजिस्ट्रेशन करने के लिए लेटर लिख दिया। महोदय, सबने निवेदन है कि अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ AIVEA द्वारा हाल ही में फिलिस्तीन को 5 लाख की राशि अनुदान के रूप में देने का समाचार सार्वजनिक माध्यमों से प्रसारित हुआ है। ये कार्य न केवल संघ के संविधान एवं भारतीय ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926 के प्रावधानों का उल्लंघन है, बल्कि देश की आर्थिक नीतियों एवं विदेशी सहायता नियंत्रण नियमों के भी विपरीत है। ये राशि किसी स्रोत से दी गई, किस खाते से निकाली गई और किसके अनुमोदन पर भुगतान किया गया, ये अत्यंत गंभीर जांच का विषय है। यदि किसी ट्रेड यूनियन का कोष सदस्य हितों और संगठनात्मक उद्देश्यों के अतिरिक्त प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जाता है तो यह वित्तीय अनियमितता एवं पद के दुरुपयोग की श्रेणी में आता है। आगे लिखता है उन्होंने, अतः निवेदन है कि उक्त दान के स्रोत, निर्णय, प्रक्रिया और भुगतान माध्यम की संपूर्ण जांच की जाए। AIVA के पिछले 5 वर्षों के ऑडिटेड बैलेंस शीट एवं बैंक खातों का सत्यापन कराया जाए। यह जांच की जाए कि यह आरोप सत्य है या नहीं। यदि यह आरोप सही पाया जाए तो AIVA का पंजीकरण तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाए तथा जिम्मेदारी पदाधिकारियों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाए। आपसे अनुरोध है कि इस विषय की गंभीरता को देखते हुए शीघ्र संज्ञान लेकर आप प्रारंभ कराएं। भवदीय कमल पाटनी 25/10/2025 को लिख दिया। अब क्योंकि EIBRF के साइट पर इनका लेटर पड़ा हुआ है, गूगल में इनका लेटर पड़ा हुआ है, इनकी साइट पर इनका लेटर पड़ा हुआ है, इसका काफ़ी लोगों ने ऑब्जेक्शन भी किया है, काफ़ी जगह से आ रहा है हाँ ये बात सही है, और इनको कोई प्रमाण पत्र मिला हुआ है। अब ये सारा सोशल मीडिया में इन्हें बोला कि इस प्रकार की सूचना है और यदि ये सही है तो एक्शन किया जाए और बताया जाए ये सही है या नहीं। और यदि इनका ऑडिट हुआ है तो ये चीज़ तो ऑडिट में पकड़ा जानी चाहिए थी, और किन किन चीज़ों का उल्लंघन हुआ है सारा का सारा लेकर के इन्होंने दे दिया, और यदि सही पाया जाए तो इनके इसको निरस्तीकरण किया जाए। जिस चीज़ का हम कह रहे थे कि ये जो चीज़ है
इस प्रकार की जो इरेगुलरिटीज हैं ये हमारे पेंशन अपडेशन को नहीं होने दे रही हैं। अब लेटर तो चला गया और पाटनी साहब ने दूसरी बातें और बताई मेरे लिए कि वो क्या क्या कर रहे हैं। उन्होंने बताया मेरे को कि उन्होंने इस पेंशन अपडेशन के बारे में, आप सभी जानते हो अश्विनी उपाध्याय जी को, जो PIL मैन के नाम से फेमस हैं, दिल्ली के वकील हैं, उनसे भी उन्होंने बात की है। और कोई राव बता रहे थे यहाँ दिल्ली में, उनसे भी उन्होंने बात की है। वेणुगोपालन साहब से भी बात की है। यानी इतना तो हमारा कॉन्टैक्ट नहीं है जितना उनका। आई वॉज रियली वेरी मच इम्प्रेस्ड विद पाटनी साहब। और ये एडवोकेट हैं। 2001 में कहीं इन बैंक छोड़ा था, उसके बाद इन्होंने सेलो किया होगा और अपनी एडवोकेट कर रहे हैं और चीज़ों को बड़े अच्छी तरह समझते हैं। हमने उनसे कहा है पाटनी साहब जब भी हमारी ज़रूरत हो, दिल्ली आओ या कहीं भी आओ, जहाँ भी करना चाहते हो आप आगे बढ़ो। अब और इन्होंने क्या क्या बताया मुझे, मैं तो अचंभित था कि वेंकटाचलम साहब AIBA के जनरल सेक्रेटरी हैं और इनका जो ऑफिस है इनके खुद के घर में है और खुद के घर को किराए पे लेकर के ये ऑफिस चलाते हैं। इनके मिसेज के नाम ऐसा बता रहे हैं कि मकान घर है और उन्हीं के नाम से इन्हें किराया ले रखा है। यानी इतना पैसा होने के बावजूद भी आज अपना एक ऑफिस भी स्थापित नहीं कर सके। ये पैसा जाता कहाँ है। और जब EIBRF के जैन साहब, कहीं उनको DGM बता रहे हैं, उनसे इनकी बातचीत हुई। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि DGM साहब आप उपयुक्त नहीं हो इस पोस्ट के लिए, आप इसको छोड़ दीजिए, और क्योंकि आप कोई काम ही नहीं करते हो। और कहीं बताते हैं कि जब ये इन्होंने, भारत सरकार ने इनसे बात करने की कोशिश की तो वेंकटाचलम साहब ने जैन साहब को बात नहीं करने दिया और ये कह दिया कि आपने मेरे बिना बात करने की हाँ क्यों की। भाई DGM साहब कमाल है, आप डेप्टी जनरल मैनेजर एक पोस्ट होती है और आप एक ऐसे आदमी से जो आपके बराबर कहीं नहीं लगता, आप उससे डरते हो। और उन्होंने बताया कि यूनियन के लीडर से इनकी बात हुई। ये बताते हैं कि जब भी पेंशनर्स का मुद्दा उठाया जाता है तो श्री वेंकटाचलम जी उठाने नहीं देते, वो डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी है वहाँ पे। बहुत सारी बातें बताई मेरे को उन्होंने, और उन्होंने बहुत सारी बातें बताई। अब ये जो चीज़ें हैं यदि ये हो रही हैं तो भाई पेंशन अपडेशन कहाँ से होगा। काफ़ी चीज़ें वो बता रहे थे कि दीवान सिंह जी मैंने पहली बार आपका एक वीडियो देखा, और बता रहे थे कि आप ये जो IB है और UFBO है ये अनरजिस्टर्ड बॉडी है। मैंने कहा सर इनके बारे में बहुत वीडियो बना चुके हैं। बोला मैंने आपको पहली बार वीडियो देखा और मुझे लगा कि इस चीज़ का नोटिस भारत सरकार को पूछना चाहिए कि वास्तव में 5 लाख रुपए का इन्होंने फिलिस्तीन को चंदा दिया है क्या। नहीं दिया तो कोई बात नहीं है, हम बार बार इनसे कह रहे हैं सर बताइए आपने दिया है तो, लेकिन अभी तक वेंकटाचलम की ओर से कुछ भी नहीं आया। और यदि दिया है तो ये अनलॉफुल है। अब क्योंकि ये तो डिफेमेशन का नोटिस मूर्ति साहब को दे रहे थे, या उल्टा ही मूर्ति साहब से पूछ करके पाटनी साहब ने इनके ही यूनियन के रजिस्ट्रेशन पर सवाल उठा दिए हैं, क्योंकि हर चीज लीगली होनी चाहिए। और ये जितने भी लोग हैं, अब पता चल रहा है कि हमारा पेंशन अपडेशन का किसी ने ध्यान दिया ही नहीं। आगे आता है इसको रोका गया, हम तो ये कहते हैं रोका गया, पेंशन अपडेशन को रोका गया और रोका जा रहा है। कि जो व्यक्ति ये कहता है कि पेंशन अपडेशन मेरे उसमें नहीं आता, और वैसे भी ये 2015 में सिग्नेचर करके बैठे नो लायबिलिटी कॉज का, जब तुम्हारे उसमें नहीं आता तो भैया तुम्हारे बेस सेटलमेंट में तुम मेंशन कैसे करते हो पेंशन अपडेशन के? बहकाने के लिए करते हो, मूर्ख बनाने के लिए करते हो। अब देखिए क्या होता है, जितनी भी बातें हो रही हैं इधर उधर, लोग जो करने वाले हैं वो अपने अपने लेवल से कर रहे हैं। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि भाई जितना भी हमसे हो पाएगा हम करेंगे। और तो वेणुगोपाल साहब के संपर्क में भी है, उनको जानकारी भी है, काफ़ी चीज़ों को जानते हैं, और भी हम उनके संपर्क में रहेंगे। जिस प्रकार उनकी जानकारियाँ हैं पाटनी साहब की, भाई मेरी नहीं है। मैं तो केवल क्या है रेगुलेशंस को पढ़ करके कि भाई सही चीज़ क्या है उसको मैं डाल रहा था, लेकिन उनकी जो जानकारी है दिल्ली से लेकर के, भोपाल से लेकर के, यूनियन से लेकर के, एक एक चीज़ घर में गए हुए हैं। ये वेंकटाचलम साहब घर गए हुए हैं, DGM जैन साहब के घर गए हुए हैं, ये अश्विनी उपाध्याय साहब से मिले हुए हैं, कोई राव साहब है बहुत अच्छी कोई पर्सनैलिटी, मैं नहीं जानता उनको, उनसे ये मिले हुए हैं।
हम इनके संपर्क में रहेंगे और उन्होंने कहा है कि दीवान सिंह जी अच्छा है, आप संपर्क में आए और जो भी हमसे बन पड़ेगा हम वो कर रहे हैं। अब मैं इसको यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।